निर्वाचन आयुक्त ने मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है। जहां मौसम का खतरा होगा वहां पहले चुनाव कराए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां निर्वाचन आयुक्त ने मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है। जहां मौसम का खतरा ज्यादा होगा वहां पहले चुनाव किए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ इसके लिए बैठक बुलाई गई है। दुर्गम और पर्वतीय इलाकों में बारिश का ज्यादा खतरा रहता है, जिसको चलते मौसम को देखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। जिन जगहों को पहले चरण के मतदान में शामिल किया जाएगा, जहां पर ज्यादा खतरा होता है, उन जगहों को मौसम को देखते हुए पहले चरण के मतदान में शामिल किया जाएगा। आयोग ने 12 जिलों के 49 विकास खंड किए हैं चिन्हित। जहां मानसून सीजन होता है वहां खतरा ज्यादा देखते हुए चुनाव पहले कराए जाएंगे। मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने अधिक वर्षा की इस बार संभावनाएं जताई है, जिसके चलते इसका असर चुनाव पर भी देखने को मिल रहा है। जहां पर ज्यादा खतरा होगा वहां मौसम को देखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। इसी के साथ इसी को देखते हुए मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम विभाग ने अधिक वर्षा की इस साल संभावनाएं जताई हैं, जिसको लेकर चुनाव पर भी इसका खासा असर देखने को मिल सकता है। पहले चरण में उन जगहों पर मतदान होंगे जहां ज्यादा खतरा बारिश का देखने को मिलता है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम का खतरा ज्यादा होगा वहां मौसम को देखते हुए पहले चुनाव कराए जाएंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ इसको लेकर बैठक बुलाई गई है। दुर्गम पर्वतीय इलाकों में बारिश का खतरा ज्यादा रहता है, जिसको चलते भारत निर्वाचन आयुक्त ने मौसम विभाग से पूर्वानुमान मांगा है। पूर्वानुमान के मुताबिक ही चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण में उन इलाकों पर चुनाव कराए जाएंगे जहां पर खतरा ज्यादा रहता है। मौसम को देखते हुए चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, चुनाव को देखते हुए मौसम विभाग के साथ भी अब बैठक रखी जाएगी, जिसमें चर्चा की जाएगी। दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में बारिश की संभावनाएं ज्यादा है, जिसको देखते हुए अब पूर्वानुमान मौसम विभाग से मांगा गया है, जिसको लेकर बैठक की जाएगी। बैठक में कई चीजों पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ 12 जिलों के 49 जगहों को चिन्हित किया गया है, जहां पर पहले चरण में चुनाव कराए जाएंगे। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मौसम का खतरा ज्यादा होगा वहां पर चुनाव पहले होंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक बुलाई गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से चुनाव की गहमा गहमी राज्य में चल रही है, इसी के चलते मौसम भी करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। मानसून की दस्तक प्रदेश में हो चुकी है। ऐसे में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? अब मौसम विभाग की और चुनाव आयुक्त के साथ बैठक होगी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए प्रिया, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हो चुकी है और हरिद्वार जिले को छोड़कर के 12 जनपदों में चुनाव होने हैं और इस चुनाव के मद्देनजर जो है तमाम तैयारियां जो है राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से की जा रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो 2 चरणों में इन चुनाव को कराने जा रहा है। पहले चरण में उन जिलों को रखना चाहता है जिन जिलों में जो है भारी बारिश की जो है संभावनाएं जो है नजर आ रही हैं। और ऐसे में मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो विभाग है उनसे जो है इसको लेकर बैठक की जाएगी। उसमें तमाम जो अनुमान है, पूर्वानुमान है, वो जो है मौसम विभाग से मांगा जाएगा कि आखिरकार इन किन जिलों में जो है बरसात का मौसम जो है वो इस चुनाव के दौरान ज़्यादा देखने को मिल सकता है। भारी बरसात जो है उस समय किन किन इलाकों में देखने को मिल सकती है। तो वो पूरा खाका है वो जो है मौसम विभाग से जो है मांगा जाएगा पूर्वानुमान के तौर पर। और इसके बाद जो है उन जिलों को रखा जाएगा पहले चरण में, ताकि उनमें जो है सकुशल मतदान कराया जा सके। इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन विभाग से भी जो है इसके लिए मदद मांगी जाएगी। अगर ऐसे में कोई आपदा की स्थिति पैदा होती है, कोई चुनौती सामने आती है, तो कैसे वहाँ पर विभाग अपनी तैयारी करे, क्योंकि आपदा विभाग प्रत्येक वर्ष जो है अपनी तमाम तैयारियों को अंतिम रूप देता है, तमाम तैयारियां करता है कि अगर कोई आपदा जैसी चुनौती सामने आती है तो उससे निपटा जा सके। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन बातों को लेकर के जो है इस बार भी जो है तैयारियां की जा रही हैं आपदा विभाग की ओर से। और आपदा विभाग इस बार जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं उनमें भी सहभागिता करता दिखाई देगा, क्योंकि जो है भारी बरसात का इस बार अलर्ट है। मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी है कि इस बार अन्य वर्षों के मुकाबले इस बार अधिक वर्षा होने की संभावनाएं जो है पहाड़ी इलाकों में है। तो निश्चित तौर पर जो है उनके साथ बैठक की जाएगी और बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार कौन से वो ऐसे जनपद हैं जिनमें जो है भारी बारिश हो सकती है और वहाँ पर हमें अधिकतम तैयारियाँ करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से यहाँ पे पूर्वानुमान मांगा गया है, ऐसे में चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण काम भी है और ऊपर से मौसम की जब मार पड़ती है तो इसमें और ज्यादा चुनौतियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में
क्या कुछ ऐसे उपाय किए जाएंगे जिससे कि लोगों को खतरा कम हो, क्योंकि बारिश और इनका कोई ऐसा नहीं है कि सारे जहां पर भी चुनाव कराए जाएंगे तो हर जगह मौसम सही रहेगा, तो ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं सुरक्षा के मद्देनजर, जनता की सुरक्षा के लिए? हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने प्रिया कि कई ऐसे जनपद हैं जहाँ पर जो है ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर बारिश कितनी होगी कितनी नहीं होगी, कितने बरसात का जो है अनुमान जो है मौसम विभाग जता रहा है। ये बहुत पहले से अंदाज़ा ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ एक केवल अंदाज़ा इतना लगाया जा सकता है कि उस दौरान बारिश हो सकती है, इतने बरसात हो सकती है। ये अंदाज़ा थोड़ा लगाना हो सकता है कि अनुमान जताया जा सके, लेकिन कितनी होगी ये तो जो है प्राकृतिक है, इस पर ज़्यादा अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं होता है और ना ही ये कभी कभी सटीक साबित नहीं हो पाता, क्योंकि मानसून का दौर ऐसा होता है कि कहीं इलाकों में बरसात हो जाती है, कई इलाकों में बरसात नहीं हो पाती, तो कहीं ऐसे अनुमान जताने बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन मौसम विभाग इसको लेकर के पूर्वानुमान जो है जिस तरह से जताएगा उसके अनुसार जो है तैयारियां जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से की जाएंगी और उसको लेकर के तमाम तैयारियां वहां पर रहेंगी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम से भी जो है समन्वय बिठाने के लिए बातचीत की जा रही है कि उनको भी वहां पर शायद तैनात किया जाए, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति आपदा को लेकर के बनती है तो उस पर जो है निपटा जा सके, क्योंकि चुनाव सकुशल संपन्न कराना है, कोई व्यवधान ना हो, कोई किसी को चोट ना पहुंचे, नुकसान ना हो। अगर बारिश भारी होती है तो उसके लिए तमाम तैयारियां करनी है। तो ऐसे में तमाम जितनी तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप देने के लिए जो विभाग हैं उनकी बैठक जरूरी है और इसके साथ साथ आपदा के साथ मौसम विभाग के साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ इन तमाम विभागों की जो है कहीं ना कहीं एक बैठक होनी बेहद जरूरी है, और जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने जो है दोनों ही विभागों से समय मांगा है कि वह उनके साथ बैठकर के इसको लेकर बैठक करें, क्योंकि अब बेहद कम वक्त बचा है, क्योंकि चुनाव कराना है और चुनाव पहले चरण में जिस तरह से 10 जुलाई में जो है मतदान होंगे, तो निश्चित तौर पर उस वक्त पहले चरण में किन किन जिलों को रखा जाता है देखना होगा कि उसके, क्योंकि ये तो बैठक के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार मौसम विभाग किन किन इलाकों में जो है ज़्यादा बरसात होने की संभावनाएं जताता है और कैसा पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से सामने आता है। तो उसी आधार पर जो है कहीं ना कहीं जो है ये पूरा निर्णय लिया जाएगा कि किन किन इलाकों में भारी बरसात है और वहां पर हमें चुनाव कराना है, और देखना होगा कि जिस तरह चुनाव की तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है उस पर जो है कितना कारगर साबित होता है, कितना खरा उतरता है, क्योंकि लंबे समय से जो है चुनाव को लेकर के तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग की चल रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।